हेलो, तो आज हमारा अंतिम 31 दिनों का डे 3 जहाँ हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से इडियम्स और वोकैब। इसका मतलब सुबह इडियम और शाम को वोकैब, क्योंकि आने वाली परीक्षा में यही तो याद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब आज का हमारा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है क्लमसी, अनकंफर्टेबल और नॉट ग्रेसफुल। यानी जो असहज हो, बेढंगा हो, जो असुविधाजनक हो, उसको हम कहते हैं ऑकवर्ड। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लास है। उस क्लास में टीचर जी ने पूछा, बच्चों ये बताओ कि 5 + 4 क्या होता है। तभी एक बच्चा उठ के नाचने लगता है। तो वो कैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, अजीब सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब, असहज, बेढंगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम। तो इस व्यक्ति को ये महिला बिल्कुल नहीं जानती है और ये व्यक्ति आकर के इनको कहते हैं हाय। तो ये लड़की अपनी दोस्त से क्या कहती है, ईव कितना अजीब है। क्या कहती है, ईव कितना अजीब है, यानी कि वियर्ड है। तो यहाँ से AW से हम क्या याद रखेंगे, ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अजीब, असहज, बेढंगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। द मिनिस्टर गेव एन ऑकवर्ड रिप्लाई ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन। यानी पार्लियामेंट सेशन के दौरान मिनिस्टर ने कैसा जवाब दिया, बहुत ही अजीब, असहज, बेढंगा जवाब दिया। सिनोनिम देखते हैं हम। सिनोनिम यानी कि सेम इन मीनिंग। तो पहला क्या, क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी। अनाड़ी यानी कि जिस जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है जिसके कारण बाकी सभी लोग असहज हो जा रहे हैं। अनईजी। अनईजी का मतलब क्या, असहज। अनकंफर्टेबल का मतलब क्या, जहाँ पे कंफर्टेबिलिटी फील नहीं हो रही, यानी असुविधाजनक है। अनग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है जो चीजें ढंग से की जाती है, जो अच्छे से की जाती है। और अनग्रेसफुल का मतलब जो बेढंग तरीके से की जाती है। तो ऑकवर्ड के सिनोनिम हो जाएंगे क्लमसी, अनईजी, अनकंफर्टेबल और अनग्रेसफुल। इसका एंटोनिम हम देखते हैं। पहला क्या है, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब क्या, जो ढंग से किया जा रहा है। कंफर्टेबल का मतलब क्या, जो सुविधाजनक। और नेचुरल का मतलब क्या, प्राकृतिक रूप से है। जो प्राकृतिक रूप से होगा उस सिचुएशन में हम क्या होंगे, सहज महसूस करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ऑकवर्ड के एंटोनिम हो जाएंगे ग्रेसफुल, कंफर्टेबल और नेचुरल। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या हमारा, कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है डिजर्विंग ब्लेम और पनिशमेंट। यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्लेम डिजर्व करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कल्पेबल, यानी कि दोषी, यानी कि अपराधी। इसको याद कैसे रखेंगे। तो मान लीजिए आप क्रिकेट खेलें और अगर आपकी बैटिंग है और दूसरा प्लेयर जो ग्राउंड पे बैठा है जिसकी बैटिंग आने वाली है, तो वो अपने मन में विश करता रहता है कि जल्दी से आउट हो जाए ताकि मेरी बैटिंग आ जाए। तो आप उसे क्या कहते हैं, बहुत कल्पू है, यानी बहुत ज्यादा कलपता है बैटिंग के लिए। तो वो कलपता है इसीलिए आप आउट हो गए। तो आप अपनी आउट होने का दोषी किसको मानेंगे, उसी कल्पू को मानेंगे। तो बैटिंग के लिए कलपता है, इसका मतलब कल्पेबल का मतलब क्या हो जाएगा, वही है दोषी। तो कल्पेबल का मतलब दोषी या अपराधी। एग्जाम्पल, ही वॉज कल्पेबल फॉर फिनिशिंग एवरीवन्स मैगी इन हॉस्टल। यानी हॉस्टल के अंदर सभी की मैगियां जो खत्म हो रही थी, उसके लिए कौन दोषी है, वो दोषी है। इसका सिनोनिम हम देखते हैं। सिनोनिम क्या है पहला इसका, तो इसका सिनोनिम है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। ब्लेम वर्थी। ब्लेम का मतलब क्या हो, जिसके ऊपर दोष ठहराना बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिसने ये सारा गुड़ का गोबर किया है, उसी की जिम्मेदारी बनती है। तो कल्पेबल के सिनोनिम हो जाएंगे गिल्टी, ब्लेम वर्थी और रिस्पॉन्सिबल। एंटोनिम हम देखते हैं इसका। पहला क्या, इनोसेंट। इनोसेंट यानी कि जो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा शरीफ है, जो दोषी नहीं है, निर्दोष है। ब्लेमलेस। ब्लेमलेस का मतलब क्या है, जिसके ऊपर हम दोष नहीं डाल सकते हैं। फॉल्टलेस यानी जिससे कोई गलती नहीं हुई है। तो कल्पेबल के एंटोनिम हो जाएंगे इनोसेंट, ब्लेमलेस और फॉल्टलेस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, बैफल। बैफल का मतलब होता है टू कंफ्यूज और पजल कंप्लीटली। यानी किसी को हैरान कर देना, उलझन में डाल देना, उसको हम कहते हैं बैफल। इसको याद कैसे रखेंगे हम, तो बैफल को हम याद रखेंगे ब्रेन सफल। तो मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा और आपका ब्रेन सफल कर गया, तो इसका मतलब क्या, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, उलझन में हो जाएंगे, अरे भाई क्या क्या दिया इसने। तो बैफल का मतलब हैरान कर देना या उलझन में डाल देना। एग्जाम्पल, हिज हैंड राइटिंग बैफल्स इवन गूगल ट्रांसलेट। यानी उसकी हैंड राइटिंग गूगल ट्रांसलेट तक को क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। इसका सिनोनिम हम देखते हैं। तो पहला सिनोनिम क्या है, कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब क्या, उलझन में डाल देता है। पजल। पजल का मतलब भी क्या होता है, उलझन में डाल देता है। बी वाइल्डर। बी वाइल्डर का मतलब क्या होता है,
जो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देता है। पॉप्लेक्स, पॉप्लेक्स का मतलब भी क्या होता है, हैरान कर देना। तो बैफल के सिनोनिम हो जाएंगे कंफ्यूज, पजल, बिवाइल्डर और परप्लेक्स। इसका एंटोनिम हम देखते हैं, तो पहला क्या है, क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब एकदम साफ साफ है, साफ सुथरा, एकदम क्लीन है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या, पूरी तरीके से समझाया हुआ है, यानी आपको उलझन में नहीं डाला है, उसने समझा दिया है बिल्कुल। तो बैफल के एंटोनिम हो जाएंगे क्लैरिफाई और एक्सप्लेन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या है हमारा, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म एंड फ्रेंडली, यानी जो मिलनसार है, जो आत्मीय है, सौहार्दपूर्ण है। कहने का मतलब एकदम दोस्ताना मिजाज है, जिससे मिलके आपको मजा आ जा रहा है, उसको हम कहते हैं कॉर्डियल। इसको याद कैसे रखेंगे हम, तो उससे बात करके कोर दिल मिल गया। आहा, उससे बात करके क्या मिल गया, कोर दिल मिल गया। तो कॉर्डियल का मतलब यहाँ से क्या हुआ, मिलनसार है, यानी जिससे मिल करके आपके दिल को, आपके दिमाग को वार्म और फ्रेंडली फील हो रहा है। तो कॉर्डियल का मतलब वार्म एंड फ्रेंडली। इसका एग्जांपल, ही बिकम्स कॉर्डियल विद टीचर्स ओनली बिफोर एग्जाम्स, यानी वो अपने शिक्षक के साथ मिलनसार कब होता है, सिर्फ एग्जाम से पहले होता है, उसके बाद तो वो रूड हो ही रहता है हमेशा। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना। वार्म, वार्म का मतलब क्या, बहुत ज्यादा मिलनसार है। एमिएबल, एमिएबल का मतलब भी क्या होता है, जो मिलनसार होता है। एक और वर्ड होता है एमिकेबल, उसका भी मतलब क्या होता है, मिलनसार, फ्रेंडली, वार्म। प्लीजेंट का मतलब सुहावना। तो कॉर्डियल के सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेंडली, वार्म, एमिएबल, एमिकेबल और प्लीजेंट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहले क्या, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रूर है, बहुत ही ज्यादा रूड है। कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा ठंडी तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे वार्म का मतलब क्या है, कि आपको मिल करके अंदर ही अंदर एनर्जी फील हुई है। और कोल्ड का मतलब आपको दुखी फील हो रहा है बिल्कुल। और रूड, रूड का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा कठोर है, वो बहुत ही ज्यादा हार्श है। तो कॉर्डियल के एंटोनिम हो जाएंगे हॉस्टाइल, कोल्ड और रूड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है पर्सन और एनिमल दैट ईट्स इट्स ऑन स्पीसीज, यानी एक ऐसा व्यक्ति या जानवर जो अपनी ही जाति के लोगों को या जानवरों को खा जाता है, उसको हम कहते हैं मनुष्य भक्षी या नरभक्षी। क्या कहते हैं, मनुष्य भक्षी यानी कि नरभक्षी। इसको याद कैसे रखेंगे, तो कैनिबल को हम याद रखेंगे कैन ईट ऑल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सबको खा सकता है। तो ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अपनी ही प्रजाति के लोगों को देख के कह रहा है वाह वाह, आज तो बढ़िया खाने को मिलेगा। तो कैनिबल का मतलब क्या होता है, नरभक्षी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सम एंशिएंट ट्राइब्स वर अक्यूज्ड ऑफ कैनिबल प्रैक्टिसेस, यानी कि बहुत सारे पुराने ट्राइब जो है वो क्या करते हैं, कैनिबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, यानी अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाया करते थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। मैन ईटर यानी कि जो इंसान को खाता है, फ्लैश ईटर यानी कि जो मांस को खाता है। तो मैन ईटर को हम ज्यादा याद रखेंगे, फ्लैश ईटर तो खैर कोई सा भी मांस हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या है, हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब होता है जो घास फूस खाता है। हर्बी का मतलब घास और वोर का मतलब जो खाता है। तो यानी जो शाकाहारी होता है उसको हम कहते हैं हर्बीवोर। और वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है, जो साग सब्जी खाता है। तो कैनिबल के एंटोनिम हो जाएंगे हर्बीवोर और वेजिटेरियन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, कारवा। कारवा का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल और व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी जो काफिला होता है, यात्रियों का जो बहुत बड़ा ग्रुप एक साथ कहीं जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं कारवा। समझे, इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो कार प्लस वैन, कारवा में क्या आ रहा है, कार प्लस में वैन। अगर एक परिवार से पूरा कार भर के, वैन भर के जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यात्रियों को पूरा समूह जा रहा है, काफिला जा रहा है। तो यहाँ से कारवा का मतलब क्या है, काफिला, यात्रियों का समूह। एग्जाम्पल, कारवाज वर कॉमन ऑन द सिल्क रूट, यानी जो रेशम का मार्ग था, रेशम मार्ग यानी कि जो सिल्क रूट था, उस पर कारवा जो था बहुत ही ज्यादा कॉमन था। वहां पे पूरा का पूरा यात्रियों का समूह ही जाया करता था, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कोई रास्ते में उनको उठाने ले जाए, उनका सारा सामान लूट ना ले। इसीलिए क्या करते थे, पूरा कारवा जाता था, पूरा समूह जाता था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या है, कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है, यात्रियों का समूह। फ्लीट, फ्लीट का मतलब क्या होता है, समुद्री जहाजों का समूह, जहां यात्री भी जा रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लीट। और ऐसे भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल और व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर भी होता है। तो कारवा का सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्वे और फ्लीट। इसका एंटोनिम हम देखते हैं। पहला क्या, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब अकेला, अलोन का मतलब ही अकेला, और सॉलिटरी का मतलब भी अकेला, अकेला जो जा रहा है।
तो कारवा के एंटोनिम हो जाएंगे इंडिविजुअल, अलोन और सॉलिटरी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज और कन्फाइंड स्पेसेस, यानी संकीर्ण स्थानों का डर, यानी बहुत ही क्लोज स्पेस का डर जिसको होता है उसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट इतना छोटा है कि आपको घुटन होने लगे, आपको डर लगने लगे, तो इसका मतलब आपको क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है। इसका ट्रिक हम देखते हैं, याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, क्लॉस्ट्रो जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है क्लोज्ड, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो क्लोज्ड जगह से डर लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जैसा कि इस व्यक्ति को डर लग रहा है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू एंजाइटी, यानी जो संकीर्ण स्थानों का डर है, क्लोज्ड स्पेसेस का जो डर है, वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है। किससे रिलेटेड है ये, एंजाइटी से रिलेटेड है। इसका सिनोनिम हम देखते हैं। पहला क्या है, फियर ऑफ कन्फाइनमेंट। फियर ऑफ कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, संकीर्ण स्थानों का डर। पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, अचानक से ही क्या हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। आपको थोड़ी सी जगह देख के आप छोटा सा एकदम बंद कमरा देख करके आपको क्या हो रही है, घुटन फील होने लगी। एनक्लोज्ड स्पेस फियर, यानी कि बंद कमरे का डर, बंद जगह का डर होता है, उसको हम कहते हैं एनक्लोज्ड स्पेस फियर। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है, कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल आरामदायक है। कामनेस, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शांत है। तो डर का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंफर्ट और कामनेस। ठीक है, बाकी हम फोबिया वाला वर्ड का एक पूरा का पूरा सीरीज ला रहे हैं, जितने भी फोबिया वो सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट याद कर लेंगे। तो अगर चाहिए आपको तो फोबिया लिखिए कमेंट में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर अ पर्पज, स्पेशली फॉर वर्शिप, यानी जब बहुत सारे लोग पूजा पाठ या धार्मिक काम करने के लिए इकट्ठा हो जाए, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ये याद रखना है बिल्कुल, ये OWS में भी यही पूछता है कि कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल फॉर पर्पस स्पेशली फॉर वर्शिप, यानी धार्मिक काम करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो कॉन्ग्रीगेशन होता है। जैसे कि महाकुंभ जो था वो क्या था, कॉन्ग्रीगेशन था। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सभा और जमावड़ा। इसका ट्रिक देखते हैं हम। तो कॉन्ग्रीगेशन में कौन और आर, इसे रिलीजियस याद रखेंगे हम। कौन रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक, और कौन का मतलब होता है साथ में। जब धार्मिक काम के लिए बहुत सारे लोग साथ में है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ऑफन अकर नियर द हॉली गंगेज, यानी कि धार्मिक जमावड़ा, धार्मिक सभा जो होती है वो कई बार होता है, कहाँ होता है, होली गंगे, यानी पवित्र गंगा नदी के किनारे होता है। जैसा कि अभी क्या लगा था, महाकुंभ लगा था। तो अब आप ये मुझे बताइए कि अगला कुंभ कब लगेगा। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या, असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है, एकत्रित होना। ठीक है, और गैदरिंग का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा होना। पर ध्यान रखना है, कॉन्ग्रीगेशन सिर्फ स्पेशली क्या, रिलीजियस के लिए। तो हम सिर्फ सभा और जमावड़ा के कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, सिनोनिम देख रहे हैं, असेंबली और गैदरिंग। इसका एंटोनिम हम देखते हैं, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, तितर बितर, यानी इधर उधर फैलिए। सेपरेशन का मतलब अलग अलग, और आइसोलेशन का मतलब क्या, बिल्कुल अकेला अकेला है। तो इकट्ठा होने का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रीगेशन का अपोजिट हो जाएगा डिस्पर्सल, सेपरेशन और आइसोलेशन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, एक्सपगेट। एक्सपगेट का मतलब होता है टू रिमूव ऑफेंसिव और ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स, यानी सेंसर करना, अशोभनीय भाग को हटा देना, उसको हम कहते हैं एक्सपरगेट। जैसा कि इंडिया में सेंसर बोर्ड क्या करता है, जो भी सेंसिटिव पार्ट होता है किसी मूवी में, ऑफेंसिव पार्ट होता है, उसको क्या कर देता है, कट कर देता है। बट वो कई बार ऐसी ऐसी चीजें कट कर देता है जो कि नहीं कट करनी चाहिए थी। जैसे बहुत सारी मूवीज इसी चक्कर में नहीं रिलीज हुई क्योंकि सेंसर बोर्ड में उसमें इतना कट मार दिया है कि उस मूवी में कुछ बचा ही नहीं। तो एक्सपरगेट का मतलब क्या होता है, टू रिमूव ऑफेंसिव और ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स। इसका ट्रिक देखते हैं हम। एक्सपरगेट में भी याद रखेंगे, एक्सपर्ट गेट, यानी एक्सपर्ट गेट कीपर है, यानी ये गेट कीपर वो क्या, एक्सपर्ट है, और वो एक्सपर्ट है तो क्या करेगा, जो भी बैड कंटेंट आएगा उसके अंदर वो क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे कि यूट्यूब के अंदर भी होता है और बाकी जगह भी होता है। तो एक्सपरगेट का मतलब क्या होता है, सेंसर करना, अशोभनीय भाग को हटा देना। एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स वर एक्सपरगेटेड टू हाइड करप्शन,
यानी रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट क्या कर देती है, हटा देती है, काट देती है ताकि करप्शन छुपा रहे। जैसा कि अभी इंडिया में आप करप्शन निकालने शुरू करेंगे तो सड़क करप्शन, एयरपोर्ट करप्शन, रेलवे स्टेशन करप्शन, जहां देखेंगे वही करप्शन है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं बन रहा है, उसके 2-3 महीने में उसकी हालत एकदम बेकार हो जा रही है। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स को क्या कर दिया जाता है, सेंसर कर दिया जाता था, हटा दिया जाता है ताकि करप्शन को छुपाया जा सके। इसका सिनोनिम सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है, ऑफेंसिव पार्ट को हटाना। प्योरीफाई का मतलब क्या होता है, शुद्ध करना। क्लींस का मतलब भी क्या होता है, साफ सुथरा करना। तो जो भी अशोभनीय पार्ट है, जो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, उसको हटा देना। तो एक्सपर्गेट के सिनोनिम हो जाएंगे सेंसर, प्योरीफाई और क्लींस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या है कि जो अशोभनीय पार्ट है उसको भी लगा देना। तो अलाउ का मतलब क्या होता है, आज्ञा दे देना, और परमिट का मतलब भी क्या होता है, परमिशन मिल गया है बिल्कुल। तो एक्सपर्गेट के एंटोनिम हो जाएंगे इंक्लूड, अलाउ और परमिट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या है, मेरे साथ बोलो, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है अ पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द लॉ और डेंजर। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कानून या किसी खतरे से भाग रहा है, जो भगोड़ा है, फरार व्यक्ति, उसको हम कहते हैं फ्यूजिटिव। अच्छा, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए, इसको हमें याद रखना, पुलिस बोली फू गिव इट, यहां से अब क्या हो जाएगा, फ्यूजिटिव। पुलिस ने क्या बोला, फू गिव इट, तो चोर ने बोला भागो, तो चोर क्या, भगोड़ा है। तो फ्यूजिटिव का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, भगोड़ा, यानी फरार व्यक्ति। एग्जाम्पल, पुलिस ट्रैक द फ्यूजिटिव यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक। यानी पुलिस जो है वो भगोड़े लोगों को कैसे पहचानती है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहचानती है। इसका सिनोनिम हम देखते हैं, पहला क्या, रन अवे। रन अवे का मतलब क्या होता है, दूर भाग जाना, यानी भगोड़ा। स्केपर, स्केपर का मतलब क्या होता है, जो भाग गया है। डिजर्टरर का मतलब भी क्या होता है, भगोड़ा। और आउटलॉ का मतलब क्या होता है, जो कानून से भाग रहा है, फरार व्यक्ति है। तो फ्यूजिटिव के सिनोनिम हो जाएंगे रन अवे, स्केपर, डिजर्टर और आउटलॉ। इसका एंटोनिम हम देखते हैं, पहला क्या, कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, जो वही रुका रहता है, पकड़ो मुझको पकड़ना है, जो भी करना है। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, जो भागा नहीं है। रेजिडेंट का मतलब वहां का निवासी, और सेटलर का मतलब क्या है, बिल्कुल स्थिर, भाग नहीं रहा है। तो फ्यूजिटिव के एंटोनिम हो जाएंगे कैप्टिव, रेजिडेंट और सेटलर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा खत्म। अब हमारे पास शानदार से 5 क्वेश्चन, 3 मैं बताऊंगा और 2 आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल समटाइम्स बैफल्स यूजर्स बिकॉज। यानी जो नया इनकम टैक्स का पोर्टल है वो यूजर्स को क्या कर देता है, बैफल कर देता है। बैफल को हमने कैसे याद किया था, ब्रेन सफल कर देता है, यानी कि कन्फ्यूजिया देता है, तो कंफ्यूज कर देता है। क्यों करता है, वही हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है। तो क्या ये कैशबैक देता है, कैशबैक पा करके कौन कंफ्यूज होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बढ़िया से चलता है, इससे कोई कंफ्यूज होगा नहीं। पानी पूरी सर्व करता है, इससे भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट आस्क कैप्चा 3 टाइम्स। यानी वो 3 बार कैप्चा पूछता है। तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बार बार कैप्चा ही भरवाएगा, पता नहीं कब इनकम टैक्स भरने के लिए आएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा, कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल मीन्स। यानी भारत और नेपाल के बीच अगर कॉर्डियल रिलेशन है तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो कॉर्डियल को हमने कैसे याद किया था, उससे बात करके कोर और दिल दोनों ही क्या हो गया, गदगद हो गया, कि मजा आ गया एकदम, दोस्ताना था बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, वार्म एंड फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप खुद दीजिए, जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ zombies स्टार्ट ईटिंग ह्यूमंस इन दिल्ली मेट्रो दे विल कॉल्ड। यानी कि अगर जॉम्बी लोग दिल्ली मेट्रो के अंदर इंसानों को खाना शुरू कर देंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैनिबल्स। कैनिबल्स को हमने कैसे याद किया था, कैन ईट ऑल, जो सब खा लेता है। तो ये क्या होता है, नरभक्षी, यानी कि मनुष्य भक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैनिबल्स। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आप खुद देंगे, जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते रहिए वीडियो में, जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।